तो 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनाव इंडिया का में आज हम चर्चा करेंगे उन राज्यों की और अलग अलग राज्यों की बात करेंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसी कई राज्य हैं और उन राज्यों की भी चर्चा करेंगे जहां पे एनडीए बनाम यूपीए जो है वो आमने सामने है। तो ऐसे करीब 15-16 राज्य जो हैं वो बैठते हैं जहां पर कि आमने सामने या फिर गठबंधन के साथ जो है कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होने वाली है। और इसमें बड़े बड़े राज्य आते हैं, इसमें बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, झारखंड भी है। और ये सब इन सारी जगहों में जो है असली लड़ाई होने वाली है, जहां पे असली चुनाव लड़े जाते हैं। अब देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सबकी अपनी अपनी तैयारियां चल रही। आज क्या क्या हुआ है ये आपको बता देता हूं। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने एक अपने पार्टी में ऑफिस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। यानी अब जो है वो सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं इस मोड पे कि अब तो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार आना। अरुण जेटली साहब ने प्रवक्ताओं के साथ यानी पार्टी स्पोक्स पर्सन के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रवक्ताओं को सभी टेलीविजन चैनल्स में जाने होते हैं, पार्टी के व्यूज रखने होते हैं। उसके लिए जो है ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। आखिरकार पार्टियां जो है वो समझ गई है कि प्रवक्ताओं का और खासकर टेलीविजन डिबेट का कितना महत्व है। जो राजनाथ सिंह जी है उन्होंने घोषणा पत्र की कमेटी यानी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक आज उन्होंने की है। यानी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी बीजेपी का लगभग तैयार होने वाला है। तो अब और उसके बाद जो है ये तो बात मैंने कही बीजेपी की। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की जो कल का एक महत्वपूर्ण बैठक जो है, पहली बार मैं आपको कहूंगा बहुत कम ऐसा बार हुआ कि दिल्ली के बाहर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो, लेकिन कल जो है ऐसी ही एक बैठक जो है अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। पहले कुछ दिन पहले होनी थी, लेकिन ये पुलवामा के बाद ये टल गया था ये बैठक। और कल ही जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है, कार्य समिति की बैठक है, उसके बाद जो है राहुल गांधी जो है एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी ने क्या क्या किया है? राहुल गांधी ने कर्नाटक और केरल के नेताओं के साथ मुलाकात की है। ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो सीटों का बंटवारा है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 28 सीटें हैं कर्नाटक में जो काफी महत्व रखती हैं और जो आपको बता दूं कि उस पर काफी दारोमदार होगा। यदि आप दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक में अभी तक जो है बीजेपी काफी अच्छा करती रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस और जेडीएस की बात करें कर्नाटक की, तो इन दोनों को के यदि वोट हम मिला दें तो वो 50% से ऊपर चले जाते हैं। और आज जो है एक कांग्रेस के टिकट तय करने वाली पैनल की बैठक भी होने वाली है, जो राहुल गांधी तय करेंगे कि किनको जो है टिकट दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अब किन राज्यों में सीधी टक्कर है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सबसे बड़ा जो राज्य है 29 सीटें हैं। आपको बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 2014 में क्या स्थिति थी, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर कि 27 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। ये मैं 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े की बात करता हूं और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब यहां पर उस वक्त वहां पे जो राज्य सरकार जो थी मध्य प्रदेश में वो बीजेपी की थी। इस बार कमलनाथ की यानी कहें कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। गुजरात की 26 सीटें 26 पे 26 बीजेपी जीते थी। इस बार जो है क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि जो विधानसभा के आंकड़े हैं गुजरात के उसके अनुसार कांग्रेस भी उसमें सेंध लगाएगी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी वसुंधरा राजे की सरकार रही थी। 25 में से 25 सीटें बीजेपी के पास थी। आप देख सकते हैं कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इस बार वहां पे जो है अशोक गहलोत की सरकार है और लोग ये मान रहे हैं कि वहां भी कांग्रेस जो है वो अच्छा करेगी। असम की बात कर लेते हैं। 14 सीटों वाली असम में लोकसभा की हैं। बीजेपी के पास 7 सीटें, कांग्रेस के पास 3 सीटें, 3 जो है एक इंडिपेंडेंट के साथ है और बदरुद्दीन जो है यूडीआईएफ उसके पास भी 3 सीटें हैं और 3 कांग्रेस के पास है, 1 ये है। अब जो हम यदि आपको असम की बात बता लें तो जो अभी नेशनल रजिस्टर जो आया है लोगों का, उसको लेकर के काफी बीजेपी के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों में असंतोष है। क्या वो वोट में तब्दील होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास अभी 7 हैं, कांग्रेस के पास 1 है और 2 सीटें जो है आईएनएलडी के पास है अभी ये 2 सीटें। क्या यहाँ पे आंकड़ा
बदलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। हालांकि ये छोटा प्रदेश माना जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी के पास 10, कांग्रेस के पास एक सीटें हैं। लेकिन वो तब की बात थी जब रमन सिंह की सरकार होती थी। अब वहां जो है बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कई लोग ये मानते हैं कि ये आंकड़ा जो है पलट भी सकता है, क्योंकि वहां पे राज्य सरकार के होने से काफी फर्क पड़ता है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो कांग्रेस को है वो प्रचंड बहुमत मिला है। यदि उसके आंकड़े हम लोकसभा में जोड़े तो ये आंकड़ा का पलटना जो है कोई मुश्किल बात नहीं है। दो छोटे छोटे राज्य हैं, उनका जिक्र करना भी यहाँ पे आपको कर देता हूँ। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 बीजेपी के पास हैं। और आपको बताऊं कि हिमाचल में जो है वो 4 सीटें हैं और हिमाचल की 4 सीटें भी बीजेपी के पास है। लोग कहते हैं कि हिमाचल में तो उतना शायद परिवर्तन ना हो, लेकिन उत्तराखंड में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो सीटें हैं वो काफ़ी जो वो टक्कर की सीटें हैं यहाँ पर, जहाँ पे कि सीधा मुकाबला होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है अधिकतर राज्यों में मैक्सिमम यानी अधिकतम सीमा को छू रही है। गुजरात की बात करें तो 26 की 26, यदि राजस्थान की बात करें तो 25 की 25, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 27, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 10, हरियाणा की बात करें तो 10 में से 7। तो अब क्या वो बीजेपी उससे आगे जाएगी? लोग ये मानते हैं कि नहीं, बीजेपी वो उस प्रदर्शन को शायद ना दोहरा पाए, खासकर राजस्थान में, खासकर मध्य प्रदेश में और खासकर गुजरात में। वहां पे कुछ सीटों का पर असर पड़ सकता है। अब कुछ गठबंधन की सीटों की बात कर लेते हैं। गठबंधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए बनाम यूपीए जो है किन राज्यों में है? 4-5 राज्यों में है और ये जो है बड़ी बड़ी राज्य हैं। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं और बिहार में 40 सीटें आती है। 2 गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, जेडीयू हैं और रामविलास पासवान की एलजेपी है। और उसके खिलाफ जो है कांग्रेस है, आरजेडी है, कुशवाहा की पार्टी है और हम जो है मांझी की पार्टी है। इसके साथ एक आध और वहाँ के लोकल दल है, जैसे एक मलाहों की पार्टी है, उनकी वो सब भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। तो ये जो 40 सीटों का मुकाबला है वो काफ़ी अहम होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से बिहार की तरफ बता दूं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17 सीटें पर वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अभी तक बिहार में जो है आरजेडी, कांग्रेस, कुशवाहा और मांझी के बीच जो है सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि ये जो सीट का फॉर्मूला है वो लालू प्रसाद यादव के पास जेल में है फिलहाल और वही तय करेंगे कि क्या होना है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा राज्य है। 48 सीटें जो है महाराष्ट्र में आती हैं। तो महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब 2 गठबंधन जो है वो उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीटों की घोषणा केवल बीजेपी और शिवसेना ने किया है। 25 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 23 सीटों पर जो है शिवसेना लड़ेगी। कांग्रेस और एनसीपी ने खुले तौर पर अभी तक जो है सीटों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है 26 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है और 22 सीटों पर एनसीपी लड़ने वाली है। इन 22 सीटों में एक सीट जो है वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एनसीपी देने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ अम्बेडकराइट्स पार्टियां हैं, जो दलित पार्टियां हैं, उनको भी सीटों की उम्मीद है कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से उनको कुछ सीटें मिली। जैसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, अठावले जो एनडीए में है उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी गई है, तो वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। बहरहाल अभी कांग्रेस और एनसीपी के बीच कितने सीटों का बंटवारा तय होगा, आधिकारिक घोषणा क्या होगी, इस पर लोगों का इंतजार है। हमारी जानकारी में कांग्रेस 26 और एनसीपी 22 है। तमिलनाडु की बात करना, यहां भी एक तरह से 2 महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार देखें तो 39 सीटें हैं। एआईडीएमके के पास जो है वो 36 सीटें 39 में जीत के
एक तरह से आप कह सकते हैं आई थी, एक बीजेपी के पास थी, एक जो है पीएमके के पास थी, और डीएमके और कांग्रेस का इस बार गठबंधन जो है वो बना है। इस बार भी जो है एआईडीएमके अपनी जो 25 सीटें एआईडीएमके ने रखी है, जिसमें से वो जो है तृणमूल कांग्रेस को भी देगी, एनआरसी को भी देगी, पीटीए करके पार्टी है उसको देगी। बीजेपी जो है वो 8 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसमें उसके अलावा उन्होंने 4 सीटें जो है पीएमके को दी है, रामदास की जो पार्टी है, दलित पार्टी, और डीएमडी के जो विजयकांत एक्टर है उनकी पार्टी है, उनको भी 3 सीटें दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है करीब जो डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा हो चुकी है, उसमें भी कई छोटे छोटे दल हैं जिनको जगह दी गई है। तो कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर जो है होने वाली है तमिलनाडु में। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, यहाँ पे सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस के बीच में। ये काफी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे आपको बता दूं कर्नाटक में, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली थी, और इस बार यदि हम कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की घोषणा आजकल में होने वाली है, राहुल गांधी आज भी कर्नाटक के नेताओं से मिल रहे हैं, तो यदि इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये जो वोट शेयर का आंकड़ा है वो 53-54% पहुंचता है। तो यदि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ गए तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर कर्नाटक में। और अब झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में भी एक बड़ा राज्य, एक 14 सीट वाला छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ भी गठबंधन जो है वो काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं बीजेपी है, बीजेपी के पास जो है एनडीए में आजसू है, वहाँ के एक स्टूडेंट यूनियन की पार्टी होती थी, और उसके बाद जेडीयू भी यहाँ पे 1 सीट जो है लड़ती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जेएमएम है, मतलब अब हेमंत सोरेन की पार्टी है, जेवीपी जो है ये मरांडी की पार्टी है, उनको भी सीट जाता है, और आरजेडी भी यहाँ चुनाव लड़ती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है काफी जो है कांटे की टक्कर होने की यहाँ भी जो है झारखंड में उम्मीद है। तो आप जो 2 गठबंधन और आमने सामने की फाइट की बात की, वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा चुनाव होने वाला है, काफी टक्कर है। और दोनों दलों ने भले ही यूपीए में कोई देशव्यापी कोई एक महागठबंधन नहीं बनाया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है एक अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। और यही वजह है कि राज्यवार माने स्टेट टू स्टेट जो है गठबंधन का ध्यान किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे अधिक सीटें बीजेपी को मिली थी, बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली थी, 80 में से एनडीए को 73 सीटें मिली थी अलायंस के साथ, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी। तो क्या ये जो है आंकड़ा ये काफी कुछ कहता है, क्या बीजेपी इसमें से कितनी सीटें जो है रिटेन कर पाएगी 73 में से? कई लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन काफी मजबूत है और वहां पर वो अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। बात इस बात को हो रही है कि क्या उसमें कांग्रेस है या नहीं है। कांग्रेस ने 10-12 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। रायबरेली और अमेठी जो है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने छोड़ रखा है और बाकी जगह जो है एक फ्रेंडली फाइट होने की उम्मीद है। तो बीएसपी जो ये उत्तर प्रदेश है वो तय करेगा कि जो है कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यदि आप मेरी माने तो जो चुनाव होते हैं हिंदुस्तान में, यदि आप 5 राज्य को जोड़ लें जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है, यदि ये 5 राज्य को जोड़ें तो 249 सीट होती हैं, 249 सीट होती हैं इन 5 राज्यों में। और चुनाव जो है असली लोकसभा का चुनाव यहीं लड़ा जाता है। और इन राज्यों के जरिए हमने आपको केवल पश्चिम बंगाल छोड़ के बाकी की स्थिति आपको बताने की कोशिश की कि आखिर यहां पर जो टक्कर जो है काफी दिलचस्प होने वाली है। तो हम आपको बता रहे थे कि किन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और किन राज्यों में एनडीए बनाम यूपीए के बीच में सीधी टक्कर है। और हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए, भारत का राजनीति में 3 बड़े राज्य, उसका जो फैसला होता है वो निर्णायक होता है। उसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हुआ है क्षेत्रीय पार्टी के साथ, लेकिन बिहार में होने जा रहा है और साथ में महाराष्ट्र में हो चुका है। तो इसके लिए बीजेपी को खुले मैदान नहीं मिल रहा है। 200 सीट है तीनों स्टेट में। बाकी जो स्टेट में जहां पे कांग्रेस ने छोटी, जैसे तमिलनाडु में अलायंस किया है, कर्नाटक में कर रहा है, तो इसके लिए कहीं जगह मेरे जो आज जो स्थिति जो लग रहा है, ऐसे बीजेपी बहुत बड़ा कामयाब अलायंस बना लिया है। वो जो अलायंस उनके थे उनके साथ ही और ज्यादा दर पे किया है। उनके जो पुराना अलायंस जो पार्टनर थे उनमें से तो एक आध छोड़ के भी गए हैं। तो इसके लिए अभी नया अलायंस पार्टनर उनका सिर्फ तमिलनाडु में ही आया है, AIADMK। इसलिए मेरे को अभी इस बारे में राय देना मुश्किल है। अभी मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बीजेपी उभर के आ गया है, NDA उभर के आ रहा है। उभर के आने का कारण वो दूसरा है, अलायंस का कारण वो नहीं है। कम से कम 7-8 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, सीधी फाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे मात्र 44 सीटें मिली थी और प्रचंड बहुमत 6 गुना ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। तो स्टेक इस समय बीजेपी का ज़्यादा इन्वॉल्व है। बीजेपी को अगर कुछ भी कमी होती है तो जोखिम बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के खाते में ज़्यादा जोखिम जाता है कांग्रेस के खाते से ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही अपोजिशन में बैठी है 3 राज्यों में, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोहरा पाएगी। देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में देखिए जिस तरह के चुनावी रणनीति बन रही है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो सेनाएं सजी हुई हैं, मुझे लगता है कि ये सारे पुलवामा और बालाकोट के अलावा जो फैक्टर कर रहे हैं, देखिए लोगों के रोजी है, रोजगार है, रोटी है, किसान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल है।